बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी गंदम की फसल है उसका जो पानी हमने पहला लगाना है वो कब लगाना है और सही मानों में सही तरीक़ाकार खाद के इस्तेमाल का क्या है। आज हम यही डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि अयूब रिसर्च वाले कुछ और कह रहे हैं कि जबकि ज़मींदार भाई जो है ना वो अपनी फसल को जो है ना पानी किसी और टाइम पे लगा रहे होते हैं। तो मैं ये आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये हमारा इसमें और उनमें इतना ज़्यादा कॉलोफेल में तजाद क्यों है। बात दरअसल ये है कि ये जो अयूब रिसर्च वाले साइंटिस्ट हैं या पाकिस्तान के कहीं और ज़री माहिरीन बैठे हुए हैं, वो जो हमें बताते हैं ना 20 दिन के बाद पानी लगाना है, 25 दिन के बाद पानी लगाना है या पहला पानी हमने 30 दिन के बाद लगाना है, उन्होंने दरअसल बात ये बनाई होती है कि वो ओवरऑल जो हमारी ज़मीन होती है ना उसका तजज़िया करके औसत निकाल कर हमें बताते हैं। सबसे बेहतरीन जो चीज़ होती है ना वो ये होती है कि आप अपनी ज़मीन को खुद अच्छी तरह जानते हैं और उसको देखते हैं कि ये इसकी तासीर कैसी है, ये गर्म है या ये ठंडी है, यानी कि ये पानी बर्दाश्त कब करती है। जो हमारा गंदम का पौधा होता है ना, इसकी एक खासियत है, वो ज़रा समझने की बात है कि ये पौधा जो होता है ना ये पानी को नापसंद करता है। अगर आप इसे ज़्यादा पानी लगाएंगे तो ये सूख जाएगा और पीला पड़ जाएगा। पीले पड़ने से याद आया कि पीले पड़ने की और भी कुछ वजूहात हैं। अगर आपका पीला, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अगर पीला है तो इसमें ये नाइट्रोजन की शदीद कमी है, यानी कि नीचे से जो पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं और ऊपर हरे पत्ते हैं। तो इसका आप समझ जाना चाहिए कि आपकी ज़मीन में नाइट्रोजन की बहुत हद तक कमी होगी है और आपने उसे नाइट्रोजन खाद पानी है, लाजमी देनी है। अब देने का तरीकाकार क्या है? अगर आपने पहले छट्टा दे दिया खाद का, पानी बाद में लगाया, तो पानी के साथ ये नीचे चली जाएगी, जबकि हमारे गंदम के पौधे की जो जड़ होती है ना वो ऊपर होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आकर अयूब सर्च वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जड़ ऊपर होती है, आप नीचे भी खाद मत डालें। ये एक ज़ाती तजर्बा मैंने किया था और इसका बहुत ज़्यादा असरात देखे जा गए हैं। अगर पहले नीचे आप खाद वगैरह डाल देते हैं और फिर आपने गंदम बीज बुझाई कर दी है, जब आपने पहला पानी लगाना है वो खाद और नीचे चली जाती है। वो तकरीबन 50% जो आपकी खाद है ना वो ज़ाया हो जाती है और वो गंदम को नहीं मिलती, गंदम के पौधे को। अब आपने पानी लगाने से पहले ऊपर भी छटा कर दिया, जब आपने पानी लगाना है तो पानी ने नीचे जाना है, तो आपकी 30 से 40% जो खाद है ना उसका असर नीचे चला जाएगा और वो आपके गंदम के पौधे को बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। ये एक बहुत ही समझने वाली बात है। आपने पानी लगा देना है, तर वतर में आपने फिर छटा देना है और आप देखेंगे कि आपकी गंदम में रिज़ल्ट कैसा आता है। आपने 20 दिन बाद पानी लगाएं, 40 दिन बाद पानी लगाएं, 30 दिन बाद पानी लगाएं या 25 दिन पानी, आपकी ज़मीन पे मुनसर है कि आपकी ज़मीन जो आपने गंदम काश्त की हुई है वो पानी कब मांगती है। बाकी उन्होंने औसतन तजर्बा बता दिया है कि पाकिस्तान में 20-25 दिन के बाद आपने पानी लगाना ज़रूरी है, दूसरा 80 या 90 दिन के बाद आपने लगाना है। अगर आपको अपनी गंदम की फसल को पहले पानी की ज़रूरत पड़ गई, धूप ज़्यादा निकल आई, मौसम ज़्यादा खुश्क हुआ, तो आप क्या करेंगे? उन्हीं पे नहीं बैठे रहना, आपने अपना ज़ाती तजर्बा इस्तेमाल करना है और अच्छे तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये एक छोटी सी तकरीब है, अपना टिक्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते रहेंगे। हाँ, अगर आपकी ज़मीन कौड़ी है, कलराठी है, उसमें अगर आप यूरिया खाद ज़्यादा डालेंगी तो आपकी जो गंदम की फसल है वो सड़ना शुरू हो जाएगी। उसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा पहले ये खादें इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हमने वो छोड़ दी हैं। कौन सी खादें हैं? ग्वारा, कैन ग्वारा। आप अपनी कराठी ज़मीन में यूरिया की निस्बत कैन ग्वारा खाद इस्तेमाल करें, उसका रिज़ल्ट आपकी फसल पे यूरिया की निस्बत 10 गुना ज़्यादा होगा। एक तो वो हाल पजीर आहिस्ता आहिस्ता होती है, ज़मीन की ऊपरी हिस्से पे रहती है, और जो आपके गंदम के पौधे की जड़ें हैं वो भी ऊपरी जानब होती हैं, तो उसको पूरी तरह से वो आपने जो चीज़ उसको ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की वो देती रहती है। ये आपने लाजमी देखना है। अगर आपने यूरिया खाद ज़्यादा इस्तेमाल की कराठी ज़मीन में तो आपकी ज़मीन की पैदावार बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी। वहाँ पर आपने अपना ग्वारा खाद इस्तेमाल करनी है। हमारे इलाके में DAP नहीं मिल रही,
अगर मिल रही है तो वो 2 नंबर में रही है। मैंने तो ऐसे किया है कि नाइट्रोजन, सुपर और यूरिया मिलाकर इसको किया है। हाँ, अगर आपकी ज़मीन में सल्फ़र की कमी है तो भी आपकी फसल में काफ़ी ज़्यादा बुरे असरात आ जाएंगे। तो वो ये चीज़ होती है कि आपने सल्फ़र फ्लड करवा दें या आप सल्फ़र खाद इस्तेमाल करें, वो आपको बहुत ज़्यादा कराठी ज़मीन में या दूसरी यहाँ पर आपको सल्फ़र की कमी है, वो ख़ास ख्याल रखना है। सल्फ़र की कमी की वजह से भी आपकी गंदम जो है पीली पड़ना शुरू हो जाती है। अगर आपने जो भी खाद इस्तेमाल करनी है, अक्सर जो किसान भाई देखे गए हैं कि जो खाद होती है ना वो दूसरे पानी में भी दे रहे होते हैं, वहाँ देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी पौधे का झाड़ बनना है, उसने शगुफ़े निकालने हैं, जो भी चीज़ बननी है, जड़ बननी है, वो पहले पानी तक ही बननी है। अगर आपने वहाँ पर उसको खाद दे दी, अच्छे तरीके से दे दी तो वो अपना बूटा भी ज़्यादा करेगा, वो सिट्टे भी ज़्यादा निकालेगा। अगर आपने पहले पानी पर थोड़ी सी कोताही कर ली, चलो छोड़ो यार अगले पानी पर दे देंगे, वो टाइम गुजर चुका होता है। वो आपका जो ना अपना गंदम का पौधा वो ज़्यादा फैले फूलेगा नहीं, एक एक तना रहेगा उसका, और आपकी जो है ना पैदावार में बहुत ज़्यादा बुरे असरात पड़ेगा। ये आपने बात ख़ास तौर पर नोट करनी है। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे। आपने कराठी ज़मीन पर यूरिया खाद की निस्बत अपना कैन गवारा खाद जो है किसी भी कंपनी की ले लें, वो इस्तेमाल करें। वो एक तो आहिस्ता आहिस्ता लगेगी और आपका पौधे को जितनी ज़रूरत होगी वो उसको नुकसान नहीं देगा। यूरिया की निस्बत ये कम अपना फसल को नुकसान पहुंचाती है। यूरिया है एक यकदम आया एटम बम की तरह, उसने जोर लगाया और फसल का सत्यानाश कर दिया। जो मीठी पैलियाँ होती हैं, जो जानदार पैलियाँ होती हैं, वो तो बर्दाश्त करती हैं, उसको पूरा अवेल कर लेती हैं। जो होती है ना अपना कराठी ज़मीन, उसमें इतनी ज़्यादा पौधे की जड़ें नहीं होती, इसलिए वो नुकसान का बायस बनता है। तो मैंने ये भी तजर्बा किया है, मैं क्या आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। एक नई ट्रिक्स और एक नए तजर्बे के साथ फिर आपसे बात करूंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।